चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी केस में सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। बतौर एडिशनल सेशन जज 3 साल सजा सुनाई थी। हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 17 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने तबादले की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि चेयरमैन पीटीआई केस के फैसले के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की गई। तफसील के लिए रिपोर्ट। चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा सुनाने वाले जज का तबादला एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। दूसरी जानिब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 17 अगस्त को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपने तबादले की दरख्वास्त की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन पीटीआई केस के फैसले के बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की गई। पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अफराद की तरफ से थ्रेट्स मसूल हुए। उनके बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात और नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र दरख्वास्त है कि उनका तबादला स्पेशल कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट में कर दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान कर दिया। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद वापसी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना करेंगे। चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। तफसील के लिए रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लंदन में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सुलेमान शहबाज, सेनेटर अफनानुल्लाह और जुगनू मोहसिन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुशावरत के बाद कायद नून लीग नवाज शरीफ ने अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन वापस आकर नवाज शरीफ कानून का सामना करेंगे। पनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। इन्हें साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्वस किया गया। अकामा केस का फैसला बदनीयती पर मबनी था। कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर ने बैरून मुल्क केसेस में करोड़ों रुपए जाया किए। अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ और मुझे क्लीन चिट मिली। पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उनसे भी मुशावरत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तय पाया है इस मुशावरत के नतीजे में कि इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया। दूसरी बात, अकामा में जो कुछ फैसला उन्होंने किया वो सरीहन एक बदनीति पर एक मबनी फैसला था। इनका मजीद कहना था कि स्कैंडल में मुलव्वस दीगर 400 अफराद को पूछा तक नहीं गया। बाज़ अफराद की वजह से निज़ाम इंसाफ तबाह हुआ। एहतसाब सबका होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की, चाहते हैं इलेक्शन शफाफ हों। इलेक्शन करवाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। आइन की रूह के मुताबिक असम्बलियाँ हमने असम्बली डिसॉल्व कर दी और उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आइनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हमारी पार्टी ने मियां नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक हमारी पार्टी के ज़ोमा ने आज वहाँ पर मीटिंग की है और मीटिंग की मुझे तफसीलात तो उसका इल्म नहीं, मैं यहाँ पर था, लेकिन ये बात तय है कि हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। शहबाज शरीफ बोले कि नवाज शरीफ जेल में और कुलसूम नवाज लंदन अस्पताल में थी। नवाज शरीफ की कोशिश के बावजूद उनकी अपनी बीमार अहलिया से बात नहीं करवाई गई। उस वक्त इंसाफ के तकाजे कहाँ थे? नवाज शरीफ बेटी के हमरा एहतसाब अदालत पेश होते रहे। दोहरे मायार ने इंसाफ को बर्बाद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में कराने का मुतालबा कर दिया है। आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। जब सीटें तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इत्तफाक। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ रहा है कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट।
बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास हुआ, जिसमें तमाम रहनुमाओं ने आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज में करवाने पर इत्तफाक किया। उनका कहना था कि इंतखाबात मुलतवी हुए तो बहरानी कैफियत पैदा होगी। मरदमशुमारी पर हमारे कौलो फेल में कोई तजाद नहीं, आम इंतखाबात आइन के मुताबिक 90 रोज में कराए जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि 90 दिन के वक्त में आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। हमारा मौकफ रहा कि मरदमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। जब सीटों में इजाफा नहीं होना है, जब सीटों का इजाफा नहीं लिखा गया है, वो नहीं होना है, तो फिर ये नए डीलिमिटेशन की बुनियाद पर आप डिले नहीं कर सकते इलेक्शन। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद है। हल्का बंदी को इलेक्शन में ताखीर का जवाब ना बनाया जाए। आइन है, आर्टिकल 51(5) कहता है कि जी अगर कोई नया सेंसस अप्रूव होता है तो सूबों में जो कौमी असम्बली की सीटें होंगी वो सेंसस की पॉपुलेशन के हवाले से होगी सूबे के। मैंने जैसे बताया उधर ही मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि वही सीटें हैं। सिंध की 61 है, पंजाब की 141 है, बाकी सूबों की मुझे पर याद नहीं है। तो वो चारों तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आइन नहीं कहता कि डिलिमिटेशन दोबारा होगी। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। एक जगह नहीं लिखा, 3 जगह लिखा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नईर बुखारी बोले कि इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त को बुलाया है। तजावीज इलेक्शन कमीशन को दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात के बाद आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने GHQ में मुलाकात की। तलबा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। तफसील के लिए रिपोर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा के वफ्द का GHQ का दौरा। तलबा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ ने वफ्द के शुरा पर पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और फौज के अमन इस्तेहकाम के किरदार पर इजहार ख्याल किया और पाकिस्तान में मौजूद पोटेंशियल पर भी गुफ्तगू की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम पर रोशनी डाली और उसके आबादियाती हक़ाइक़ बदलने पर भी इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने आर्मी चीफ का तामीरी बातचीत पर शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत नासाजी के बायस गैर हाजिर रहे। केस मुलतवी करने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। केस पीर तक मुलतवी करते हैं और अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा बोले फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे, आपने जो करना है करें। तफसील के लिए रिपोर्ट देखें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत। चेयरमैन PTI को आज भी रिलीफ न मिल सका। केस मुलतवी किए जाने पर वकील लतीफ खोसा मुश्तइल हो गए। बेंच के जाने के बाद वकला ने नारेबाजी भी की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू समाअत के मौके पर अलीमा खान और उस्मा खान भी कमरे अदालत में मौजूद थीं। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने समाअत मुलतवी करने की सदा करते हुए बताया कि वकील अमजद परवेज बीमार हैं, वो आज पेश नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये गलत बात है। 15-20 मिनट के दलाइल हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा मैं ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ था। आप अल्लाह को जवाब दे हैं। 20 दिन हो गए, एक बंदा अंदर पड़ा हुआ है। अब आप इस सजा को मुअत्तल करने के लिए तैयार नहीं। सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि आज केस मुलतवी ना किया जाए। आपका जूनियर जज आपकी खिलाफ वर्जी करता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। जिस पर लतीफ खोसा मुश्तइल हो गए। कहा चेयरमैन PTI को मजीद 3 दिन अंदर रखेंगे, फिर हम अदालत में पेश नहीं होंगे। आपने जो करना है करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। बेंच के उठने के बाद वकला ने शेम शेम और फिक्स मैच के नारे लगा दिए। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वकील अमजद परवेज के आइंदा समाअत पर भी सेहतियाब ना होने की सूरत में मुतबादिल इंतजामात करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत के बाद चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा लिफ्ट में फंस गए।
लतीफ़ खोसा और उनके साथ मौजूद दीगर अफराद आधा घंटे से ज़ायद लिफ्ट में फंसे रहे, जिनको दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील की समाअत मुलतवी होने पर लतीफ खोसा गुस्से में कोर्ट रूम से निकले। अदालत से बाहर निकलने के लिए लिफ्ट में गए तो वहीं फंस गए। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची तो जरूर, लेकिन खुली नहीं। शदीद गर्मी और हब्स की हालत में लतीफ खोसा और दीगर वकला समेत कई अफराद लिफ्ट में आधा घंटा से जायद फंसे रहे। बाहर खड़े वकला ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा ना खुला। लतीफ खोसा की मुआविन वकील ने बाहर खूब हंगामा किया। मतलब अब क्या आप लोगों ने वकीलों को भी अंदर दम घोट के मार देना है? खान तो अंदर रेड डालेगा, वकीलों को भी आप मारेंगे? सीडी की रेस्क्यू टीम ने लतीफ खोसा और दीगर अफराद को लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, जिसके बाद वकला लतीफ खोसा को घेरे में लेकर बाहर निकल गए। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में 316 रुपए में फरोख्त। इंटरबैंक में 78 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 301 रुपए की सतह पर बंद हुआ। सोना फिर 2900 रुपए महंगा हो गया, जबकि स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 301 रुपए पर बंद हुआ। उबूरी हुकूमत में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 रुपए 51 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 316 रुपए पर बरकरार रहा। उबूरी हुकूमत में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। सोने की फी तोला कीमत में 2900 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 2,35,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,486 रुपए इजाफे से 2,01,903 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $4 इजाफे से $1,919 फी औंस हो गया। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स कभी मनफी और कभी मुस्बत जोन में रहा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 80 पॉइंट्स कमी से 47,671 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली की कीमतों में इजाफे और भारी बिलों के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज किया गया। मुल्तान में मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। गुजरावाला में शहरियों ने गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना दे दिया। पाकपतन और शरीफ में भी बिल नजर आतिश किए गए। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे और भारी बिलों पर शहरियों का पारा हाई। शहर शहर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। मुल्तान में ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने चुंगी नंबर 14 पर सड़क को ब्लॉक कर दिया। गुजरावाला में भी भारी भरकम बिल आने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुजाहिरीन ने गैपको हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा और धरना दिया। पाकपतन में बिजली बिल्स में भेजा टैक्सेस के खिलाफ टायर जलाकर एहतजाज किया गया। बिल भी नजर आतिश किए गए। विहाड़ी में ताजरों ने मुजाहरा किया। जंग में वकला ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। सरगोदा में होशरुबा बिलों, खाद और ज़राई अद्वियात की महंगाई के खिलाफ किसानों ने सियाल मोड़ मोटरवे इंटरचेंज के करीब धरना दे दिया। ट्रैफिक मुअत्तल रही। करूड़ लाल एसन में जमात इस्लामी ने वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। अटक में शहरी बिल उठाए हुए एहतजाज के लिए निकल आए। उज शरीफ में ताजरों ने एहतजाज के दौरान बिल फाड़ दिए।